Next applications, number 2, approximations. Approximations means you have to find out the approximate values of this 36.6 under root. Although we can simply calculate it by using calculator, but this application means you have to find out using differential, means derivative. Now what is the concept? I have taken a curve PQ. The curve is, let y is equal to f of x. I have taken points P whose coordinate is x and y, the Q whose coordinate is x plus delta x comma y plus delta y. Delta x and delta y are very small increments. This is point P, this is point Q. I have drawn the perpendiculars. Naturally PR is your delta x because this is x plus delta x, and this QR is your delta y. Now my next point, how to use the derivative when Q approaches to P, that is tangent at P. टेंजेंट एट P को आप स्लोप एट P कहते हैं. स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx. डेरिवेटिव लेना. dy बाय dx का मतलब दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस PR इज योर dx. I have written delta x is equal to dx, and this point from this to this is your dy. मीन्स यहाँ से एक पॉइंट नोट करने का यह है कि डेल्टा एक्स तो बिल्कुल डी एक्स के इक्वल है, बट डेल्टा वाई और डी वाई में थोड़ा सा चेंज है. ठीक है, डेल्टा वाई को हम एक्चुअल चेंज कहते हैं, डी वाई को हम अप्रोक्सीमेट चेंज कहते हैं. ये एग्जामिनेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. डेल्टा वाई इज कॉल्ड एज एक्चुअल चेंज एंड डी वाई इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेट चेंज. Now you know that dy by dx means f dash x ही होता है, तो मैंने dy को क्या लिख दिया, f dash x इंटू dx क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज इफ y इज इक्वल टू दिस, आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, और जो y इज इक्वल टू f ऑफ x आपकी कोई कर्व है, अगर आप यहाँ से डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx तो किसके इक्वल आएगा, f डैश x के. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट आपको dx पता क्या है, डेल्टा x, इसलिए आपका अप्रोक्सीमेशन का ये फार्मूला बन जाता है. मैंने dy क्या कहा आपको, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y. dy इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y एंड डेल्टा y एक्चुअल चेंज इन y. दिस इज द कॉन्सेप्ट. दोबारा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रॉक्सीमेशंस हम कर रहे हैं, टोटल हम इस पे 2 लेक्चर्स देंगे, एक दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे. आज आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करने हैं, बट फर्स्ट क्वेश्चन में 15 पार्ट्स हैं. मैंने ये कहा कि कर्व अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लेता हूँ, मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, एक पी एक्स वाई, दूसरा क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस. ट्राइंगल लेते हैं, ये डी एक्स आएगा, ब्लू पेन से ये डेल्टा वाई आएगा. अगर क्यू अप्रोचेज टू पी है, टेंजेंट एट पी होगा, तो ये एंगल थीटा, तो थीटा टेंजेंट थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स होगा और ये डी वाई होगा. तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, मैं डेरिवेटिव लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, डी एक्स को मैं डेल्टा एक्स कह दूँगा, तो ये चेंज इन वाई होगा. अब देखिए हम क्वेश्चन में इनको कैसे अप्लाई करेंगे. मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने लेना है √36.3. आपने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी है. आई एम टेकिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस. लेट, सबसे पहले आप x को एग्जैक्ट नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल है.
36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। इट्स वेरी इजी, तो हम ले सकते हैं डेल्टा एक्स इस तरीके से लेंगे कि ऐड करने के बाद सेम आंसर आए। x प्लस डेल्टा एक्स सेम आना चाहिए 36.6। अब आप लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं और यहाँ पे रूट x भी ले सकते हैं। ये आपका स्टार्टिंग होगी। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। दोनों तरफ इंक्रीमेंट्स दे दी मैंने। x प्लस डेल्टा x आपको पता है 36.6 होगा, इसको लेफ्ट साइड पे रख लो। y आपको पता है रूट x है, प्लस डेल्टा y को आप क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मैंने कहा ना अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, दिस डेल्टा। यहाँ पे भी आप चाहें तो डेल्टा y दे सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, ताकि फार्मूले में आपको कंफ्यूजन ना रहे। दोबारा देख लीजिए, सारे क्वेश्चनों का स्टेप्स यही है। y को हम जो भी स्टेटमेंट्स है वही लेट करेंगे, बट x हम इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव y तो 6 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाई रूट एक्स 2 रूट एक्स होगा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता 0.63, तो ये 6 आ गया प्लस 1 बाई 12 इंटू 0.6, तो 6 प्लस 1 बाई 10 आ जाएगा, तो 0.05 आ जाएगा। तो आंसर इज 6.05। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होंगी। With differentials, this is the way to handle these questions. Next, क्योंकि मैंने आपको डी वाई बताया था कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती है, तो डी वाई को आप डेल्टा वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन एक और ट्राई करा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको 25 क्यूब रूट लेना है। तो पहले y इज इक्वल टू आप क्यूब रूट आप x लेंगे। इस बार आप x जो है इसके क्लोज 27 लेंगे, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और डेल्टा x आप यहाँ से -2 लेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करके 25 आना चाहिए। तो x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/3 y प्लस डेल्टा y आएगा, जिसको आप dy भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका वही 25 की पावर 1/3, इसका x की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 एक्चुअली 3 आएगा, प्लस डेरिवेटिव 1/3 1/x की पावर 2/3 इंटू -2, 3 प्लस 1/3 इंटू 1/9 हो जाएगा ये, क्योंकि x की पावर 1/3 तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू -2, तो 3 - 2/27। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 में से आप माइनस करेंगे तो 1/27 इंटू 2 कर सकते हैं, क्या आएगा?
पहले तो 0 ही आएगा। 3 माइनस 0.074, तो 2.926। तो दिस इज योर approximate values. Third questions, find the approximate values of this. क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। fx आपको दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y प्लस डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेट x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं और डेल्टा x 0.02। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सेम फार्मूला। y का मतलब एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ 3 है, तो यहाँ से एफ ऑफ 3 कैसे निकलेगा? 27 प्लस 15 प्लस 3, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, 1845 आ जाएगा। 8 7 15 1, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स कितना है? 0.02। तो 45 प्लस एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 18 प्लस 3 23 इंटू 0.42, तो 45.46 आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल वे ऑफ वर्किंग, जिसमें आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, पॉइंट अब थोड़ा ओरली डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, बाकी आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिस्कशंस रहना चाहिए? y को अंडर रूट एक्स ले सकते हैं, x आपको यहाँ क्या लेना चाहिए? .8 और डेल्टा x 0.64 और डेल्टा x माइनस ये काम आपको करना चाहिए, क्योंकि 0.64 का जो आप स्क्वायर रूट लेंगे वो एक्चुअली 0.8 आ जाएगा, और डेल्टा x जब आप उस लेवल पे लेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज इजी कि x प्लस डेल्टा एक्स को आप क्या रख सकते हैं? y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फार्मूला लर्न कर लीजिए। तो x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो यहाँ तो 0.6 ही आएगा, y का मतलब यहाँ 0.8 आ गया, प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू माइनस 0.04, तो 0.8 1/1.6 इंटू
0.8 माइनस 4/160, 0.8 माइनस 1/40, 0.8 माइनस 0.025, 5, 7, 0.775. This is actually approximations. कुछ लोग इसको 1 लेके भी कर लेते हैं, बट आपको क्लोजेस्ट आंसर लेना चाहिए। मेरी नज़रों में ये मेथड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट दे देता हूँ, बस x क्या लेना, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। x को मेरे हिसाब से 0.0036 लेना चाहिए और डेल्टा x लेना चाहिए 0.0001, ताकि यहाँ से रूट x कितना आ जाए, 0.06 आ जाए। इसमें x को आपको 32 लेना चाहिए और डेल्टा x को 0.15, सो दैट x रेज टू पावर 1/5, ये 32 की पावर 1/5 जो आपका 2 बन जाएगा। मतलब आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। कई बार कन्फ्यूजन इसमें भी आती है। एग्जामिनेशन में एक बार ये सम आया हुआ है कि 0.037, तो आपको यहाँ से x को लेना चाहिए था 0.04 और डेल्टा x लेना चाहिए था माइनस 0.003। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डेसिमल्स और जीरोस का, इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अप्रोक्सीमेशन के इन सम्स की प्रैक्टिस करिए तो सम आपके इजी रहेंगे।